फिजिकल रिलेशन भी रखने लगा। सब कुछ खत्म कर लिए। बहुत कोई हमको मना करता था कि ये लड़का सही नहीं है। दोस्ती फेसबुक के थ्रू हुआ था। सारे लोग जानते हैं कि ये इसका हस्बैंड है। हम इतना पागल थे इसके प्यार में कि हम सब अपना पैसा दे दिए। 8 लाख रुपए लिया ये मेरे। रिलेशन 3 साल से था। पता चला कि वो शादी किसी और से कर रहा है। बोला कि करने दो, समाज को दिखाने के लिए हम कर लेते हैं, लेकिन तुमको भी रखेंगे और उसको भी रखेंगे। फेसबुक वाले प्यार में लुट गई रांची की लड़की। 3 साल के अवैध संबंध के बाद बर्बाद कर गया पटना का लड़का। आपको बता दें कि रांची की रहने वाली 2 बच्चों की मां को पटना के एक युवक से फेसबुक पर दोस्ती हो गई, जिसके बाद दोनों की मुलाकात होने लगी, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वहीं शादी का झांसा देकर युवक ने महिला के साथ 3 साल तक यौन शोषण भी किया। उसने सिर्फ 3 साल तक यौन शोषण ही नहीं किया, बल्कि इस दौरान उससे जेवरात और 8 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। इसी बीच महिला को जब पता चला कि उसका प्रेमी चोरी चुपके शादी करने जा रहा है, तो वह उसके घर पहुंच गई और वहां पहुंचने के बाद जमकर हंगामा करने लगी, जिसके बाद युवक के परिवार वालों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं अब राजीव नगर थाने में पहुंची पीड़िता न्याय की गुहार लगा रही है। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई की जगह मामले को रफा दफा करने में लगी है। हालांकि इन आरोपों के बीच पुलिस का कहना है कि दोनों तरफ से केस दर्ज हुआ है और मामले की छानबीन की जा रही है। आपको बता दें कि मामला पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र का है, जहां रांची की रहने वाली शादीशुदा 2 बच्चों की मां को पटना के एक युवक से सोशल साइट पर दोस्ती हो गई। बता दें कि महिला पहले से शादीशुदा थी और उसके 2 बच्चे भी थे। इसकी जानकारी पटना के आलोक को पहले से थी। इसके बावजूद उसने रांची की इस महिला से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण भी किया। यह आरोप महिला खुद लगा रही है। पीड़िता की माने तो पटना के राजीव नगर का रहने वाला आलोक जो है फेसबुक के जरिए दोस्ती की थी, जिसके बाद युवक और उसकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। लगभग 3 साल युवक आलोक ने महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ रिलेशन बनाता रहा और इस बीच आलोक उर्फ सन्नी ने उससे धीरे धीरे पैसे ऐंठने शुरू कर दिए। आलोक ने ही इस दौरान उसे पटना के राजीव नगर में फ्लैट जो है किराए पर दिलवाया था, लेकिन जब पीड़िता को आलोक की शादी का पता चला तो वह हंगामा खड़ा कर दी। पीड़िता आलोक के घर शादी को रुकवाने पहुंच गई, जहां आलोक के परिजनों ने उसकी जमकर वहां पिटाई भी कर दी, जिसके बाद मामला राजीव नगर थाने में पहुंच गया। पीड़िता ने अपने साथ हुए धोखे की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस से न्याय की गुहार लगाने लगी, लेकिन उल्टे पुलिस उस पर दबाव बनाकर मामले को रफा दफा करने में जुट गई। पीड़िता का कहना है कि सुबह से दोपहर तक वह थाने में बैठी रही, लेकिन पुलिस वालों ने इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस आरोपी के पक्ष की ही बात सुन रही थी, हमारी बात एक भी नहीं सुन रही थी। उसने यह भी कहा कि आलोक मेरे साथ 3 साल से रिलेशन में था। वह हमेशा यह कहता था कि शादी तुमसे ही करेंगे। वहीं हर एक दिन आलोक उर्फ सन्नी मेरे घर पर आता था, जिसके कारण आसपास के लोग उसे मेरे पति के तौर पर जानने लगे थे। बता दें कि ड्यूटी से छूटने के बाद वह शाम 7 बजे से लेकर 11 बजे तक मेरे घर पर रहता था। रोजाना शाम में 4 से 5 घंटे उसका समय यहीं गुजरता था। वहीं शादी का हमेशा झांसा दिया करता था। उसकी बातों में वह बुरी तरह से फंस चुकी थी। उस पर अंधविश्वास करने लगी थी, जिसका फायदा उसने बड़ी आसानी से उठा लिया। पीड़िता ने कहा कि आज मुझे लग रहा है कि हम गलत जगह फंस गए हैं। वहीं महिला का यह भी कहना है कि करीब 8 लाख से ज्यादा रुपए वह गूगल पे के जरिए आलोक को दे चुकी है। पीड़िता का कहना है कि हम चाहते हैं कि मुझसे लिए गए सारे गहने व पैसे वो वापस करे। हम पुलिस से भी यही मांग करते हैं कि इंसाफ दिलाने के लिए हमारी मदद करे। फिजिकल रिलेशन भी रखने लगा। सब कुछ खत्म कर लिए। बहुत कोई हमको मना करता था कि ये लड़का सही नहीं है। दोस्ती फेसबुक के थ्रू हुआ था। सारे लोग जानते हैं कि ये इसका हस्बैंड है। हम इतना पागल थे इसके प्यार में कि हम सब अपना पैसा दे दिए। 8 लाख रुपए लिया ये मेरे। रिलेशन 3 साल से था। पता चला कि वो शादी किसी और से कर रहा है। बोला कि करने दो, समाज को दिखाने के लिए हम कर लेते हैं, लेकिन तुमको भी रखेंगे और उसको भी रखेंगे। ये आलोक कुमार चौधरी के साथ मेरा रिलेशन 3 साल से था। ये पटना का रहने वाला है, हम रांची के रहने वाले हैं।
हम लोग का दोस्ती फेसबुक के थ्रू हुआ था। हम लोग बातचीत करते करते मतलब ये रांची आना जाना करने लगा और मेरे साथ फिजिकल रिलेशन भी रखने लगा। उसके बाद फिर 1 साल पहले यहाँ पे पटना में ही बुलाकर हमको रखा है। 1 साल से वो मेरे घर में मेरा हस्बैंड बनकर मेरा अपार्टमेंट के सारे लोग जानते हैं कि ये इसका हस्बैंड है। आना जाना करता रहता था और अभी पता चला कि वो शादी किसी और से कर रहा है। इसी चीज़ को हम रोकने के लिए जब उसको बोले कि तुम शादी नहीं करेगा तो बोला कि हम करने दो, समाज को दिखाने के लिए हम कर लेते हैं, लेकिन तुमको भी रखेंगे और उसको भी रखेंगे। तो हम पूरा लड़ाई झगड़ा करने लगे कि नहीं करना नहीं करना। कैसे कैसे करके उस लड़की वाले का घर का पता लगाए हम और फिर उसका भाई को बताए। उसका भाई जब पता किया तो बोला कि सारा कुछ हमको दीजिए, आपके पास क्या सबूत है कि आपका उसके साथ रिलेशन है। तो हम सारा कुछ अपना भेजे। ये लोग बहुत तरह से उन लोग का माइंड वॉश किया, लेकिन फिर भी जो मेरा प्रूफ था उसका भाई प्रूफ देखकर अपनी बहन का शादी तोड़ दिया। उसके बाद ये लोग धमकी पे धमकी हमको देने लगा कि हम जान से मार देंगे। मेरा शादी तो अब टूट ही गया है, लेकिन तुमको भी हम जिंदा नहीं रहने देंगे। कल क्या हुआ? कल हम इसके घर पे ये मेरे साथ जब रिलेशन में था तो जब तब मेरे से पैसा बार बार मांगता था कि पैसा हमको दो, हम दे देंगे। कोई काम के बहाने मेरा LIC का भरना है, कभी बोलता कार का शीशा टूट गया है तो 40,000 लग रहा है, कभी टायर के लिए बोलता कि टायर ये हो गया। और हम इतना पागल थे इसके प्यार में कि हम सब अपना पैसा दे दिए इसको। इसके बाद वो उसका नज़र मेरा ज्वेलरी पे सारा पैसा ले लिया, 8.5 लाख रुपया लिया ये मेरा। उसके बाद इसका नज़र ज्वेलरी पे आ गया मेरा, कुछ ज्वेलरी भी मेरा बिचवा दिया ये, और ऐसे करके मेरा सारा ज्वेलरी भी ले लिया और पैसा भी ले लिया। और अब वो जाकर शादी किसी और से करने जा रहा था। कितना पैसा अभी तक टोटल दिया? 8.5 लाख। कैसे दिए? 8.5 लाख हम सारा गूगल पे से ही किए हैं। तो फिर कल क्या हुआ? कल जब हम अपना पैसा मांगने गए, हम ऐसी नॉर्मली बात करने गए थे, अपने दोनों बच्चों के साथ गए नॉर्मली पैसा मांगने। हम अच्छे से ही बात कर रहे थे। इसकी माँ आई और बाल खींचते हुए रूम के अंदर ले गई, दरवाज़ा बंद करके। तीनों माँ बेटा बेटी हमको और मेरे बच्चों को बहुत मार मारी है, और इतना मारी है कि मेरे एकदम मरने लायक हालत कर दी। उसके बाद फिर वो खुद ही थाना में पुलिस को कंप्लेन करके पुलिस बुलाई। जब मेरा बच्चा लोग बीच बीच में कुछ बोलना चाह रहा था तो वो लोग डांट के चुप करवा दे रहे थे कि तुम चुप रहो, तुम्हारा भी बात सुनेंगे लेकिन अभी चुप रहो। तो हम बच्चे को इशारा किया, वो चुप हो गया। जब वो लोग का बात खत्म हो गया, मेरा बच्चा बोला अब मेरा बात सुनिए, तो उठ के वहाँ से चले गए और हम लोग का कोई बात भी नहीं सुने। थाना प्रभारी? हाँ। पुलिस आपकी बात नहीं सुनी? नहीं सुनी। कौन थाना था? ये राजीव नगर थाना। कहाँ चोटें आई? पूरा सर में लग गया है, हाथ पूरा ये हो गया, गर्दन नहीं हिल रहा है, पैर वैर में पूरा लगा हुआ है। डॉक्टर क्या बोला? CT स्कैन? हाँ, सर में इतना ज़्यादा चोट है कि डॉक्टर बोला है कि क्या हुआ? नहीं, थाना वाले तो उसी का सुन रहे हैं। पता नहीं ये लोग क्या किया है। हम लोग इधर बैठे हुए थे और थाना वाला जाकर ये लोग अंदर में बड़े बाबू हैं कि क्या है, उनसे पूरा क्या क्या बात किया। जब लास्ट में वहाँ से हम लोग को भेजा जाने लगा, हम गए हैं उनके पास कि हमको कुछ आपसे बात करना है, तो बोल रहे हैं हाँ बोलो क्या बात करना है तुमको। इतने गंदे तरीके से बात की और मेरा बात भी नहीं सुने। बोल रहे हैं कि ठीक है जाइए, हो गया, ये सब बात मत बोला कीजिए कि रिलेशन में है, ये है वो है। कौन बोला? ये थाना प्रभारी बोला है क्या? हाँ, नहीं बोलने के लिए? हाँ, ये बात वो बोले कि ये सब रिलेशन, ये सब में ये सब बात मत बोलिए। पैसा का जहाँ तक बात है होगा, मिल जाएगा पैसा आपको। और हमको वहाँ से भेज दिए चुप कराकर। हाँ, हम इसको ये जब मेरे साथ गलत किया है क्या तो शादी का झांसा देकर के आपके साथ क्या बोल रहे हैं? हाँ, यही बोला कि हम तुमको रखेंगे। जब ये जानता है कि हम अपने पति के साथ नहीं रहते थे, तब ये मेरे साथ आया रिलेशन में और बोला कि हम शादी करेंगे तुमसे। और शादी के झांसा देकर 3 साल से? हाँ, और मेरे सारा पैसा पूरे तरीके से अभी हमको बर्बाद कर दिया है। सब कुछ खत्म कर लिए। बहुत कोई हमको मना करता था कि ये लड़का सही नहीं है, पहले हम नहीं सुने। पहले वाले जो पति थे उन पर वो मेरी बेटी के साथ रेप किया था, उसी केस में वो जेल गया।